नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पे। आज जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। और दोस्तों, वीडियो को प्लीज़ लाइक किया कीजिए। चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है? इसमें आपके पास चार ऑप्शन है, घोंघा, ऑक्टोपस, केचुआ और कॉकरोच। इसका सही आंसर है ए नंबर। घोंघा जो है अपना लिंग बदल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जीव और संघ। घोंघा जो है मोलस्का संघ का जीव है। केचुआ जो है एनेलिडा संघ का है। और कॉकरोच पूछे तो आर्थ्रोपोडा संघ का है। स्टार मछली ये इकाइनोडर्मेटा संघ का है। नेक्स्ट है अमीबा। अमीबा जो है प्रोटोजोआ संघ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में कितने कच्चे हृदय होता है? आपके पास चार ऑप्शन है, एक कच्चे, दो कच्चे, तीन कच्चे और चार कच्चे। तो इसका सही आंसर है तीन कच्चे। ठीक है, उभयचरों और अधिकांश सरीसृप में जो है सो तीन कच्चे हृदय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मछली या मत्स्यवर इसमें दो कच्चे होता है। मगरमच्छ और स्तनधारी में चार कच्चे हृदय होता है। तिलचट्टा में 13 कच्चे और सबसे बड़ा असंघ आर्थ्रोपोडा है। दोस्तों, स्तनधारी में मनुष्य होता है, इसका हृदय जो है सो चार कच्चे होता है। और सबसे अधिक पूछे तो ये 13 कच्चे तिलचट्टा में होता है। सबसे अधिक हृदय जो होता है सो तिलचट्टा में होता है, 13 कच्चे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है? शेरशाह सूरी, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और कनिष्क। तो इसका सही आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्र अंकित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, मोहम्मद गौरी ने अपने सिक्कों पर लक्ष्मी जी के चित्र को अंकित करवाया था। अगर आपको आ जाता है कि किसने लक्ष्मी सिक्कों पर जो है लक्ष्मी जी का चित्र अंकित करवाया था, तो मोहम्मद गौरी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं। आपको पूछ दे सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आप इसका आंसर कीजिएगा न्यूमेटिक्स। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक ये रामगुप्त था। नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले कुषाण शासक कनिष्क द्वारा चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? आपके पास चार ऑप्शन है, मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी नंबर, सुषुप्त ज्वालामुखी। यानी कहने का मतलब है कि लंबे समय तक शांत है, बाद में विस्फोट होता है। भी वो ज्वालामुखी जो सोया हुआ है वो कभी भी जाग सकता है, इसलिए लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी को कहा जाता है सुषुप्त ज्वालामुखी। और मृत ज्वालामुखी जो कभी विस्फोट नहीं होगा उसे मृत, वो मर चुका है। ठीक है, मृत ज्वालामुखी। ठीक है, और सक्रिय ज्वालामुखी जो हमेशा चालू है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा इसमें उद्गार होते रहता है, जैसे इटली का एटना तथा स्ट्रम्बोली, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्ट्रम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। आपको पूछते भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप आंसर कीजिएगा स्ट्रम्बोली को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुल सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है, तो कोटोपैक्सी, ये इक्वाडोर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस देश का प्राचीन नाम फार्मोसा द्वीप है?
इसमें आपके पास 5 ऑप्शन है, ईरान, इराक, ताइवान और म्यांमार। तो इसका सही आंसर है ताइवान। तो प्राचीन नाम फार्मोसा किसका है? तो ताइवान का पूछ दे कि प्राचीन नाम क्या है, तो फार्मोसा है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। मालागासी ये मेडागास्कर का प्राचीन नाम है, एक छोटा सा द्वीप है, ठीक है। जायरे ये कांगो गणराज्य इसका नाम है, प्राचीन नाम। और इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता में आप लोग पढ़े होंगे मेसोपोटामिया, ठीक है। मलेशिया इसका पुराना नाम मलाया है। और जिम्बाब्वे का पुराना नाम दक्षिण रोडेशिया है। दोस्तों मैं आप लोगों को वही प्रश्न बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अस्तोमा सद्गमय सूक्ति कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अर्थवेद से? तो इसका सही आंसर है आपका ये नंबर, ऋग्वेद से। अस्तोमा सद्गमय सूक्ति कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। सत्यमेव जयते ये मुंडक उपनिषद में से लिया गया है। और उपनिषदों की संख्या 108 है। दोस्तों मेरा थोड़ा गला जाम है, थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा आप लोग। पुराणों की संख्या 18 है। नेक्स्ट है वेदों की संख्या 4 है। नेक्स्ट है जबालोपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है। आश्रम 4 है, आप लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है? अवाटु या थायराइड ग्रंथि को, परावाटु पैराथायराइड ग्रंथि को, अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि को, पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो इसका सही आंसर है ये नंबर अवाटु यानी थायराइड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। चलिए आगे बढ़कर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन टॉक्सिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। दोस्त ग्वाला लोग जब दूध बेचता है तो दूध बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाता है। और आजकल तो ऐसा भी हो गया कि सब्जी उब्जी भी कद्दू कोहड़ा में भी जो है इसका इंजेक्शन लगाया जाता है। रात में अगर लगा दिया इसका, ठीक है, तो क्या है कि सुबह जो रात में जो है 100 ग्राम है तो सुबह जो है 400 ग्राम का हो जाएगा। यही ऑक्सीजन लगाया जाता है, इसका नाम है ऑक्सीटोसिन। गाय और भैंस के तनु में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन की सुई लगाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा लैक्रिमल ग्रंथि का कारण कि मनुष्य के आंख से आंसू निकलता है। मनुष्य के आंख से जो आंसू निकलता है ये लैक्रिमल ग्रंथि के कारण निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य की त्वचा का रंग गोरा काला होना ये त्वचा में पाए जाने वाले मेलानिन के कारण होता है। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, उसका कारण है मेलेनिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पतंजलि की, पन्नी की, कालिदास की या विशाखादत्त की? इसका सही आंसर है पन्नी की अष्टध्यायी, ठीक है, इस राज रखिएगा। अष्टध्यायी जो है किसकी रचना है? तो पन्नी की। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। बीजक ये कपिलदास की है। महाभाष्य पूछे आपको ये पतंजलि का है। और मुद्रा राक्षस पूछे तो विशाखादत्त की। पृथ्वीराज रासो ये चंद्रबरदाई की। कपाल कुंडल ये बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और 9वें प्रश्न को देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? 1911 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1950 ईस्वी में? तो ये जो है 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये गीतांजलि के लिए दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार
के प्रथम विजेता देविका रानी है। नेक्स्ट है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम विदेशी थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान थे। नेक्स्ट है हमारा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपको पूछ दे तो ये भारत रत्न है। और अगर आपको पूछता है कि बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये कृषि क्षेत्र, आप इसका आंसर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और मंत्रिपरिषद। इसका सही आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों, मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।